आज झांसी की इस वीरांगना भूमि पे आयोजित बहुजन क्रांति मोर्चा की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित, परम सम्मानित आदरणीय माननीय वामन मेश्राम जी, मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित नेतागण, जिनकी एक एक विचारधारा क्रांति लाने वाली है, मैं उनका सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। सामने घंटों से आप सुन रहे, केवल इसलिए सुन रहे कि आप चाहते हो वो क्रांति आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहनों का धन्यवाद, आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज ये षड्यंत्र आज का नहीं है, ये षड्यंत्र तो हमारे सदियों से चलता चला आया और वो षड्यंत्र का आज हिस्सा कि हम सब भुक्तभोगी हैं। हम बहुजन लोग उस षड्यंत्र के खिलाफ आज लामबंद होने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आज हम थोड़े थोड़े शिक्षित हो गए हैं। और वो शिक्षित कैसे हो पाए, उसका श्रेय जाता है डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, जिसको हम लोग कोटि कोटि नमन करें, उन्हें बधाई दें। हम उसके लिए क्या कर पाए ये हमें सोचना होगा। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ना होते तो आपकी ये पिछड़े वर्ग की एक बेटी जो कुछ पढ़ करके कुछ बन करके आपके सामने खड़ी है, बोल रही है, वो शायद आज इस मंच पे नहीं होती। मैं उन्हें बार बार कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन साथियों, मेरे भाइयों, आज संविधान खतरे में आ गया है। हम लोग छोटे छोटे घोटाले की बात करके लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन देश में सदियों का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है तो वो हुआ है ईवीएम घोटाला। हम लड़ाई लड़ेंगे आपस में, पिछड़ों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में, लेकिन जब चुनाव की बेरा आएगी तो वो ईवीएम मशीन अपना काम चालू कर देगी। मुझे बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आकर के, क्योंकि अगर इस लड़ाई को कोई चालू किया है पूरे देश के अंदर तो वो डॉक्टर माननीय वामन मेश्राम जी, मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूँ। और मैं समाजवादी सेकुलर मोर्चा के माध्यम से भी आपको आह्वान देना चाहती हूँ, जहां आपको जरूरत होगी इस ईवीएम मशीन के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए, इस घोटाले के लिए, महा घोटाले की लड़ाई लड़ने के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आज आरक्षण देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और ये मुद्दा बनाया गया है क्योंकि लड़ाई तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अभी ओबीसी पे हाथ डाल करके सरकार बनाने का काम किया। अब दलितों को कैसे रिझाएं, इस पे काम चालू है। यह भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जबकि ईमानदारी से तो आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है, नौकरियां खत्म होती चली जा रही हैं, लगातार संविधान पे नौकरियां चल रही हैं। आरक्षण केवल दिखाने के लिए, हमें आपस में लड़ाई लड़ने के लिए, और ये लॉलीपॉप दिखा करके पूरे देश के अंदर हमें बंटवारा करके अलग अलग पार्टियां हमारा वोट लेकर के हम पे राज करने का काम कर रही हैं। हमें आरक्षण केवल नौकरियों में नहीं चाहिए, हमें व्यवस्था परिवर्तन में आरक्षण चाहिए। हमें आरक्षण चाहिए उन 4 स्तंभ पे जिससे ये देश चलता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो। हमें वहां बदलाव चाहिए, हमें वहां अपनी आबादी के आधार पे हमें अपनी संख्या चाहिए, क्योंकि जब तक हम वहां पे नहीं बैठेंगे साथियों, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमें लड़ाई बहुत बड़ी है। ये छोटे छोटे कार्यक्रमों से हम एक ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं। आप तमाम सब लोग इस क्रांति को लेकर के आगे बढ़ो कि हमारी लड़ाई छोटी मोटी तो है नहीं, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है और बहुत बड़े लोगों से है। क्योंकि हम लोग कितने लोग शिक्षित हो पाए, आज भी शिक्षा का स्तर इस देश के अंदर गैर बराबरी है। गांव में प्राथमिक विद्यालय में आप जाके देखिएगा, हमारा तमाम बहुसंख्या स्थिति हमारी गांव में जाकर के रहती है। हमारे बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि हम सब एक आवाज उठाएं कि पूरे देश के अंदर एक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। जब एक शिक्षा का प्रावधान होगा तो गरीब का बच्चा भी वही पढ़ाई करेगा जो देश के अडानी और अंबानी के बच्चे पढ़ाई करते हैं। तब हमारा विस्तार और हमारी सोच बदल पाएगी। साथियों, आज महिलाओं की इज्जत आबरू के लिए झूठे मिशन चलाए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहती पहले बेटियों को सुरक्षित तो करना सीख जाओ, जो जीवित है उनको तो बचा लो, फिर बेटियां बचाने की बात करना, फिर बेटियां बाहर स्कूल जाएगी तो सुरक्षित रह पाएंगी।
इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ साथ पहले बेटी सुरक्षित हो। कैसे सुरक्षित हो, इसके लिए एक बड़ा कानून बनना चाहिए देश के अंदर कि ऐसे तमाम अराजक तत्व जो लड़कियों की तरफ गलत निगाह देखते हैं वो कानून के नाम से भी वो डर जाए और वो इस तरह की चीजें करना छोड़ दें, हमारी लड़कियां सुरक्षित हो जाएं। आज देश के अंदर तमाम ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन चुनाव आ गया है, लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने लगे हैं। लेकिन याद रखिएगा साथियों, जब तक हमारे अंदर क्रांति नहीं आएगी, 4 साल के अंदर हमारी वो स्थिति हो गई है कि देश के अंदर केवल और केवल गाय पे राजनीति हो रही है। आम आदमी तो असुरक्षित हो गया है। लगातार इनकाउंटर के नाम पे जो सबल है या विरोध करता है उनको इनकाउंटर के नाम पे मार दिया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम में केवल एक गाय के लिए, एक जानवर के लिए किसी को झूठा फंसा करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। हमें लड़ाई वहां लड़नी होगी। आज हमें उस परिवर्तन की तैयारी करने की जरूरत है और वो परिवर्तन बुंदेलखंड बहुजन क्रांति मोर्चा उस आगाज को उठा के पूरे देश में चल रहा है। हमारी नई समाजवादी सेकुलर मोर्चा भी वंचित शोषित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए वो लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। हम सब लामबंद होंगे उस दिन इस देश के अंदर वो क्रांति आएगी। माननीय विश्राम जी के साथ हम सब कंधे से कंधा मिला के चले, क्योंकि हमारी सोच एक है, हमारी विचारधारा एक है, हमारा दर्द एक है और हम जिस दिन दर्द को इकट्ठा होके, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ लोग हैं वो शिक्षित हैं, आओ हम संगठित हो जाएं, ये छोटे छोटे मोर्चों और दल इकट्ठे हो जाएं और एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करें। अभी 2 दिन पहले से बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही थी। पूरा का पूरा तमाम आपका उत्तराखंड का, मेरठ का किसान, गाजियाबाद का किसान हजारों की आबादी में तादाद में पैदल पदयात्रा करते हुए दिल्ली में कूच करता है, सरकार विरोधी नारा लगाते हुए। आज उन पे गोलियां चला दी गई। हम लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? वो हमारे भाई वहां गोलियां खा रहे हैं और आज मलाई कौन खा रहा है? आराम से कौन बैठा हुआ है? आराम से केवल वो कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त सत्ता की मजा लूट रहे हैं। हमें उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए अपने अपने तरह से वो हथगंडे, वो सिस्टम को चालू करना पड़ेगा। हम पिछड़ों को, हम दलितों को, हर अल्पसंख्यकों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वो 85% जिस दिन एक हो जाएगा, वो 15% में विशेषकर 3% लोगों को हम दस्तो नाबूद करने का काम करेंगे। इसी अभिवादन के साथ हम, क्योंकि माननीय वामन मेश्राम जी को सुनना चाहते हैं, आपकी बहन बेटी तो हमेशा आपके बीच में रहेगी और उस क्रांतिकारी अभिवादन के साथ भी रहेगी कि जहां आपका खून बहेगा, वामन मेश्राम पसीना बहेगा, वहां खून बहाने का काम करेंगे, लेकिन इस मिशन को आगे ले जाने का काम करेंगे। देश के अंदर हमें प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, हम 85% को अब नेतृत्व की लड़ाई लड़नी है। हमें देश के अंदर नेतृत्व चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम।